पुलिस की खाकी वर्दी में बिना दाग के कर्तव्य का निर्वहन करना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ये बातें मंगलवार को आईजी भगवत सिंह चौहान ने कही। मौका था मानस भवन में कार्यवाहक हवलदार और एएसआई पदोन्नति अलंकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईजी भगवत सिंह चौहान ने ये बातें कही। कार्यक्रम के दौरान एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, रिटायर्ड डीआईजी मनोहर वर्मा और अन्य अधिकारियों ने 274 कार्यवाहक हवलदारों और 219 सहायक उप निरीक्षकों के कंधे पर स्टार और फित्ती लगाई। प्रशिक्षण कार्यशाला में रिटायर्ड डीआईजी मनोहर वर्मा ने थाने में आने वाले फरियादी के साथ पुलिस के व्यवहार की और अपेक्षाओं की जानकारी दी। टीबी हारेगा देश जीतेगा इस अभियान की शुरुआत एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से की गई। जिला क्षय एवं एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर धीरज दवंडे द्वारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर पर मार्च माह में विश्व क्षय दिवस 24 मार्च के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश में टीबी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मीडिया कार्यशाला, फार्मासिस्ट, निजी चिकित्सागण, समस्त धर्मगुरु सम्मेलन, शालेय स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण, साथ ही साथ अर्बन, समस्त मैदानी कार्यकर्ता, सीएचओ, सीएमएचओ, चिकित्सकगण, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सभी के साथ मिलकर वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ कम्युनिटी मीटिंग, भीड़ बाहुल्य क्षेत्रों में, धार्मिक प्रयोजन क्षेत्र में इस बात की जानकारी दी जाएगी और जन जागरूकता के माध्यम से कैंपेनिंग की जाएगी। डायग्नोसिस फ्री में है, ट्रीटमेंट फ्री में है, फॉलोअप फ्री में है। जो पब्लिक हेल्थ एक्शन जिसे हम कहते हैं कि घर घर जाके हम घर में भी स्क्रीनिंग करते हैं, एक बार पता चल जाए, जैसे कोविड में होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिसे हम कहते हैं। छोटे बच्चे 6 साल से जो होते हैं उनके लिए भी 6 महीने के लिए ट्रीटमेंट चलता है अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उस घर में, ठीक है, तो उसको कीमोप्रोफिलैक्सिस कहते हैं हम लोग, तो वो भी किया जाता है, सब कुछ फ्री में होता है। ये जो हम सिवनेट जो टेस्ट करते हैं ये इतना सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है कि अगर 50 बैक्टीरिया भी 1 ml में हो तो हम डिटेक्ट कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, उसमें हमको रिफैम्पिसिन नाम का जो एक ड्रग है उसका रेजिस्टेंस पैटर्न भी पता चलता है, तो जिसे हम यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग हम कहते हैं। तो ये हर पेशेंट को अनिवार्य रूप से दी जाती है ताकि फर्स्ट कांटेक्ट में ही हमको पेशेंट के इस ड्रग का स्टेटस पता चल जाए, रेजिस्टेंस स्टेटस पता चल जाए। उसके बाद जब हम फॉलोअप भी ले रहे हैं, उसके बाद हर महीने पेशेंट को न्यूट्रिशन के लिए, आप लोग को पता है ये टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसकी इम्यूनिटी जब हमारी कम होती है तब उसके सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। जबलपुर पुलिस ने आगजनी की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले 3 आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। बीते दिनों मदन महल थाना इलाके में एक दुकान में आगजनी की घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी सतीश यादव, कमलेश महोबिया, राजा श्रीवास्तव आगजनी की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद से ही मदन महल थाना पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। लेकिन ये आरोपी घटना के बाद से ही फरार हैं, जबकि पुलिस ने आगजनी की घटना में इनका साथ देने वाले 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने इन तीनों फरार आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया है, जिससे कि इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। 3 अपराधी जिनके ऊपर इनाम घोषित हुए, क्या मैं पूरा मामला? हाँ, ये आगजनी का मामला स्पून बेल रेस्टोरेंट में आगजनी की गई थी, तो उसमें 5 नामजद आरोपी थे, 2 आरोपी के नाम बाद में बढ़ाए गए थे, तो 7 में से 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए। 3 आरोपी सतीश यादव, राजा श्रीवास्तव और कमलेश महोबिया, इनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। सर कब से फरार हैं लोग और कब से? घटना दिनांक से ही फरार है, 25 दिसंबर से। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केरल के वायनाड से वर्तमान सांसद राहुल गांधी अपने बयानों पर चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पूर्व ही विद्या भारती द्वारा संचालित देश के सभी विद्यालयों की तुलना पाकिस्तान में संचालित मदरसों से करने पर विकल खटीक और अभिषेक सराफ मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी का शहर में मंगलवार की रात्रि पुतला दहन किया गया। वहीं विकल खटीक और अभिषेक सराफ के सदस्यों की मांग है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मूर्खतापूर्ण बयान दिया है उससे पूरा देश आक्रोशित है। वहीं राहुल गांधी अपना बयान वापस ले। उनका कहना है कि राहुल गांधी अपना बयान वापस ले और देश से माफी मांगे, जिसको लेकर शहर में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा और हम पूरे देश में उग्र आंदोलन करेंगे।
के सांसद राहुल गांधी जी के 3 दिन पहले जो बयान उन्होंने आरएसएस और सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो कि हम समस्त हिंदू राष्ट्र का एक आदर्श और सभी को हिंदू धर्म के प्रति अग्रसर करने वाला, संस्कृति सिखाने वाला विद्यालय है, जिसके पूर्व छात्र मैं स्वयं हूँ और हमारे बीच उपस्थित सैकड़ों छात्र सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आरएसएस के विद्यालय सरस्वती के खिलाफ राहुल गांधी ने जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसों से तुलना की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित समस्त युवा साथी अभिषेक सराफ विकल खड़ी मंडल के समस्त साथियों ने उसका पुरजोर विरोध किया है और हम उनसे ये मांग करते हैं कि वो अपने इस बयान को वापस लें, अन्यथा हमारा विरोध अग्रसर जारी रहेगा। अभिषेक सराफ, महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा। विगत दिवस राहुल गांधी ने अपने बयान में विद्या भारती के द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर के सभी स्कूलों को पाकिस्तान में संचालित होने वाले इस्लामिक मदरसों से उसकी तुलना की है, जिसके विरोध में आज हम समस्त युवाओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। और राहुल गांधी जैसे नेताओं को हम ये बताना चाहते हैं कि आप इस देश में रह रहे हैं और इस देश में रहते हुए आप एक बार सरस्वती विद्या मंदिर में जाएं तो वहाँ आपको ये समझ में आएगा कि देशभक्ति क्या होती है। जिन मूल्यों पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है वो निश्चित ही देश विरोधी हैं। ऐसे मूल्यों का हम विरोध करते हैं और हम ये बोलना चाहते हैं कि यदि देशभक्ति सीखनी है तो आपको सरस्वती शिशु मंदिर आना पड़ेगा। ऐसे बोलने वाले जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़े हैं वो विद्या मंदिर जो चल रहे हैं विद्या भारती के, उनकी सच्चाई नहीं देख पाएंगे। विकल खटी, बजरंग। अभिषेक मंगलवार को एसपी जनसुनवाई में कुल 55 मामले सामने आए, जिनमें जमीनी विवाद, घरेलू हिंसा, मारपीट, आपसी विवाद के मामले ज्यादा रहे। सभी मामलों पर सुनवाई करते हुए डीएसपी तुषार सिंह ने आवेदकों को आश्वासन देते हुए संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण करने के आदेश दिए। जी सर, आज जनसुनवाई में किस तरह के मामले आए? जनसुनवाई में मुख्यतः आज महिला संबंधी मामले आए हैं जो घरेलू हिंसा से संबंधित है, जिसमें कई लोगों के मार पिटाई के इस टाइप से और कुछ ज़मीन संबंधी विवाद भी आए। कुल मिलाकर के 56 जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी को उनके संबंधित थानों में और जहाँ जहाँ भी संबंधित जिस विभाग से संबंधित है उनको जानकारी दे दी गई है, उनको बता दिया गया है। शीघ्र ही उनका वैधानिकपूर्वक निराकरण। बरगी की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह और उनके बेटे के रसूखदार को कौन नहीं जानता, जिससे आए दिन लोग परेशान रहते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया डॉक्टर जीपी चौबे का, जिन्होंने साल 2004 में पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह से राइट टाउन स्थित एक जमीन खरीदी थी, जिसका उन्होंने भुगतान भी कर दिया, लेकिन आज तक वो इस जमीन पर मकान नहीं बना पाए, क्योंकि आए दिन प्रतिभा सिंह का पुत्र उन्हें धमकाता है, गाली गलौज करता है। हद तो तब हो गई जब जीपी चौबे ने मकान बनाने की शुरुआत की और पूर्व विधायक का पुत्र आकर उनके साथ धक्का मुक्की करने लगा, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने मदन महल थाने में दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। मैंने सन 2004 में राइट टाउन में 110/2 नंबर प्लाट श्रीमती विद्या ठाकुर और उनके पुत्र अभय सिंह ठाकुर से खरीदा था और ये प्लॉट तब से उस पर निर्माण करने के लिए मैंने अभी प्रयास किया तो नीरज सिंह जो कि प्रतिभा सिंह जी के पुत्र हैं, उन्होंने गाली गलौज की और जो हमारे जो कर्मचारी थे, लेबर थे, उनको भगा दिया। आपके साथ क्या मारपीट की? मेरे साथ धक्का मुक्की करी और प्लाट पर मकान बनाने से मना कर दिया। मारपीट भी हुई है क्या? धक्का मुक्की की है। क्या चाहते हैं वो? मैंने उनके श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से भी मैंने फ़ोन पर बात करी, उनसे निवेदन किया कि मुझे मकान बनाने दें। 16 साल हो गए, अभी तक मैं नहीं बना पा रहा हूं और आप लोग इसमें बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि आप मत बनाइए, जब तक मैं नहीं कहूँ आप मकान नहीं बनाएंगे। अब क्या चाहते हैं आप? मैं बनाना चाहता हूँ। आप कहाँ पे? मेरा सब कुछ लीगल है, सब कुछ एवरीथिंग इज, नक्शा पास है नगर निगम से, सब कुछ क्लियर है और मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये किस लिए आपको मना कर रहे हैं मतलब बनाने से?
अब मुझे पता नहीं कि किस लिए मना कर रहे हैं, लेकिन बना नहीं देते। कितने बजे की घटना है? ये करीबन अभी 11:30 बजे। आपका शुभ नाम बताइए। डॉक्टर GP चौबे। जगतगुरु डॉक्टर स्वामी देवाचार्य जी महाराज ने कोरोना संक्रमण दोबारा रफ्तार न पकड़ सके, इसके लिए संस्कारधानी जबलपुर के नागरिकों से महाशिवरात्रि सहित आने वाले सभी त्योहारों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के प्रकरण बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के लिए चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग और समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप जबलपुर में इस वैश्विक महामारी को काबू में रखा जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी भी इसके बढ़ने के आसार हैं। स्वामी देवाचार्य जी ने कहा कि पिछले वर्ष जैसी स्थिति फिर से न बन सके, इसके लिए सभी को सावधानी बरतनी होगी, मास्क पहनना होगा, 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी, हाथों को बार बार साबुन और सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना होगा। उन्होंने कहा कि त्योहार पूरे उत्साह से मनाएं, लेकिन कोरोना से बचने पूरी सतर्कता भी बरती जाए। ये भी जरूरी है कि लोग धर्म स्थलों पर और मंदिरों में समूह की शक्ल में एकत्रित ना हो, कहीं भी भीड़ का हिस्सा न बने। डॉक्टर श्याम देवाचार्य जी महाराज ने शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन और समय समय पर जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध संस्कारधानी वासियों से किया है। धर्मानुरागी सज्जनों, भक्तजनों, शिवरात्रि की पूर्व संध्या वेला में कल होने वाली शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान शिव की आराधना करके आप प्रसन्न हो पूरे परिवार के साथ। कल शिवरात्रि है और कुछ दिनों के बाद होली का त्योहार आने वाला है। 28 मार्च को होलिका दहन और 29 को धुड़ेरी है, होली है, और इसके बाद फिर नवरात्रि का त्योहार प्रारंभ हो रहा है। 13 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 21 अप्रैल को श्री राम जन्म का उत्सव होगा। तो ये त्योहारों को देखते हुए, और दूसरा वो जो पिछले वर्ष एक जो वैश्विक महामारी का प्रकोप हुआ था, हमारे देशवासियों ने शासन, जनता और संतों के सम्मिलित प्रयास से उसका सामना हमने किया और वैश्विक महामारी को हमने हराया। किंतु अभी वो वैश्विक महामारी समाप्त नहीं हुई है और पिछले कुछ दिनों से, सप्ताहों से ये चर्चा आ रही है कि कोरोना पुनः भारत में प्रवेश कर रहा है। महाराष्ट्र इसकी चपेट में पूरी तरह से आ चुका है, पंजाब में भी ये पहुंच गया है। चूंकि मध्य प्रदेश और खासतौर से हमारा जबलपुर महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है और महाराष्ट्र से, बंबई से यहाँ ट्रेनें आती जाती हैं, तो हमको बड़ी सतर्कता बरतनी होगी।